हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में नवग्रह आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि अब 2024 खत्म होने को आया है और 2025 प्रारंभ होने को आया है। 2025 में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि 2025 में बड़े बड़े ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जीवन में कई बार जो परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, वो बहुत ही गहरा प्रभाव देते हैं, क्योंकि 2025 में जो परिवर्तन होने वाले हैं उनका प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। आइए जानते हैं 2025 में जो परिवर्तन है कब हैं और क्या क्या चेंज होगा आपके लाइफ में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, 2025 में सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे कि क्या कैसी हैं, फिर उपाय जानेंगे, ये प्रभाव भी जानेंगे। और इस वीडियो को आपको बिना स्क्रिप्ट किए देखना है, क्योंकि स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा। और ये पूरे वर्ष का राशिफल है, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा हो सकता है कि बड़ी हो वीडियो, परंतु आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक वर्ष की बात है तो आपको बिल्कुल भी बिना स्क्रिप्ट किए देखना है। 2025 में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि को छोड़ के, और अब मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शनि की बात की जाए तो शनि महाराज इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, परंतु शनि का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन 2.5 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब शनि का ये परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि, साधारण राशि मीन में होने जा रहा है। ये 29 मार्च 2025 को परिवर्तन होगा। तो 29 मार्च से देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि देव गोचर करेंगे। और राहु की बात की जाए केतु की, तो राहु केतु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। 18 मई 2025 को राहु महाराज शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और राहु के साथ साथ केतु का भी परिवर्तन 18 मई को हो जाएगा और केतु महाराज सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। ये सूर्य की राशि है। देखिए यहाँ पर राशि परिवर्तन ये सब बड़े बड़े होने वाले हैं। शनिदेव का 2.5 वर्ष के लिए, देवगुरु बृहस्पति का 1 वर्ष के लिए, और राहु और केतु का परिवर्तन 18 महीने के लिए, लगभग कहना चाहिए 1.5 वर्ष के लिए होने वाला है। तो ये बड़े परिवर्तन हैं और इनके प्रभाव भी बड़े देखने को मिलने वाले हैं। आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही इस समय गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहे हैं और 2025 में जाते जाते वो सब महत्वपूर्ण जानकारियां, ज्ञान जो कि आपके लिए जीवन में बड़े लाभ देने वाला, क्योंकि वृषभ राशि के लोग बड़े स्थिर स्वभाव के होते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, तो उसमें आवश्यकता होती है ज्ञान की। और आपके लिए विवाह के भी योग बने हुए हैं। अभी मई तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ 14 मई तक जब तक हैं, तो आपको विवाह के योग बनाए हुए हैं। तो यदि विवाह करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए मौका है। इसके बाद ये स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ही मिथुन में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो विवाह के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। या विवाह में कोई बाधाएं आ रही हो तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखा के और उसको उपाय करिए, जिससे आपका विवाह संपन्न हो सके। व्यापारियों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और आपके जीवन में कई क्षेत्र, आपके जीवन में विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं और आपके भाग्य को भी वर्धन करके, भाग्य को बढ़ा के, और आपके जीवन में बड़ी ही शुभ स्थितियां बनाए हुए हैं।
परंतु जब मई में देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन होगा मिथुन राशि में, यानी आपके दूसरे भाव में, तो ये भी बड़ा ही श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके घर परिवार में खुशी का माहौल लाएगा। आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई यदि कोई समस्याएं बनी हुई थी उन्हें दूर करेंगे, और आपके वाणी में जो आपने अभी ज्ञान लिया 2024 में, अब वो ज्ञान दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और 2025 में लोग आपके वाणी से प्रभावित भी होने वाले हैं। और आपके बैंक बैलेंस में भी देवगुरु बृहस्पति वृद्धि कराएंगे। आप रोग बाधाओं से, आप शत्रु बाधा से, आप कर्ज की स्थिति से यदि पीड़ित थे तो इन सब स्थितियों से देवगुरु बृहस्पति आपको अब निजात दिलवाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अब जो है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके मन में कोई शंकाएं थी, भय बना हुआ था, उसे भी अब दूर करेंगे। अचानक धन प्राप्ति कराएंगे। भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं उसमें सहयोग करेंगे। और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता दिलाने वाले हैं। जो लोग विदेश में परमानेंट रहने के लिए प्रयास कर रहे थे परंतु कोई न कोई बाधाएं आ रही थी, 2025 में इसके योग बनेंगे। और आपके कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लाएंगे। आपको नौकरी में यश प्रतिष्ठा, नौकरी में आपको प्रमोशन, सैलरी की वृद्धि, यानी कि आपके जॉब में, आपके करियर में देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव 2025 में देने वाला होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि शनिदेव आपको 2025 में क्या प्रभाव देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो परिवर्तन है आपके एकादश भाव आय भाव में होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपके आय में वृद्धि कराने वाला, और कई सारे ऐसे काम जो अचानक आपके इस 2025 में बनने वाले हैं। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, और जो भी आप काम करेंगे तो काम तो होंगे परंतु उसमें थोड़ा सा डिले होने वाला है। कामों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने वाला है, परंतु सफलताएं जब मिलेंगी तो अच्छे लेवल की। और यहाँ पर यह भी आप देखेंगे कि यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, परंतु मेहनत आपको करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। अब आलस्य करने से काम नहीं चलने वाला है। 2025 में आपको खूब मेहनत करनी होगी। और साथ में यदि आप लव लाइफ में हैं तो इसे भी समझ लीजिए। लव लाइफ में है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये 2.5 वर्ष के लिए शनिदेव का यहाँ पर गोचर काल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी अपने लव लाइफ में। छोटी छोटी बातों को लेके वाद विवाद करना, ये सब चीज़ें बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इन 2.5 वर्षों में शनिदेव खासकर 2025 में ये प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि आपके जो है सप्तम दृष्टि तो आपके यहाँ पर पड़ेगी, अष्टम, नवम, दशम, और आपके अष्टम भाव में भी शनिदेव की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। और आपको यदि गुप्त धन प्राप्ति की आप कामना रखते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तभी प्राप्त होगा, नहीं तो जल्दी से प्राप्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतिए। और यहाँ शनिदेव आपको सफलताएं तो बहुत देंगे, आपको लाभ बहुत देने वाले हैं। आपको चाहे शेयर मार्केट हो चाहे अन्यत्र, हर एक जगह शनिदेव का प्रभाव बड़ा ही श्रेष्ठ मिलने वाला है। परंतु साथ में शनिदेव का स्वभाव, जो मूल स्वभाव है, संघर्ष करवाना, मेहनत करवाना, जीवन में जो भी चीज़ देते हैं शनिदेव, जब आप उसके योग्य बन जाते हैं तभी देते हैं। तो संघर्ष तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। और आपको सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान ये रखनी है कि हार नहीं मानना है, पीछे नहीं होना है। पीछे हो जाएंगे तो शनिदेव फिर नहीं देते। शनिदेव चाहते हैं कि आप
पूरी तरह से समर्पित हों। 100% आप यदि दें तभी शनिदेव देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम उपाय भी जानेंगे। राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं। तो राहु का परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म भाव में, और केतु का परिवर्तन आपके सुख भाव में होने वाला है। यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं होंगी, परंतु थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो आपको भ्रम की स्थिति से बच के रहना है। आपको अपने काम में फोकस करना है, दूसरों की बातों में नहीं रहना है ना, क्योंकि आप अपने काम में ध्यान देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरे के काम में ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों का कहीं ना कहीं स्वभाव है जो कहना, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि उनका यही काम होता है कि इसको गलत बताओ, उसको गलत बताओ। तो लोगों के बात में 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको खुद भी सोचना समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करेंगे या घर, गाड़ी, बंगला जो भी खरीद रहे हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें करिए सोच समझ के करिए, बिना अपने जानकारी के। किसी ने कुछ बता दिया कि ऐसा है, ये घर बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो, परंतु आपको खुद देखना है, समझना है। जब आपको लगे सही तभी करना है। दूसरे के बात पे आपको आके कुछ भी नहीं करना है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए भी आपको प्रयास करते रहना है। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो है तो प्रयास करते रहिए कि छोटी छोटी बातों को लेके बात ब्यात करना, कलह का माहौल बनाना, ये सब चीज़ों से जितना दूर रहिए तो उतना ही अच्छा है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोगों से जितना प्रेम से रहिए। किसी से, अब जो चीज़ अभी मैंने बताई कि कोई कुछ भी कह रहा है उससे मतलब मत रखिए। किसी से छोटी बात को लेके बात ब्यात करना, चाहे घर परिवार की बात हो, बाहर की बात हो, कहीं भी हो। यानी आपके शत्रु, यदि समझ लीजिए कि कोई शत्रु बनना चाहता है, शत्रुता कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, अपने काम में ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कर्ज की, लोन की स्थिति से बाहर रहिएगा, क्योंकि ये माया जाल में आप फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं तो 2025 में बनने वाली हैं। 2025 में नवग्रह की ये जो ग्रह स्थिति है ये प्रभाव आपको देने वाली है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप जो है तो प्रयास करिए कि जितना हो सके आपकी कुल देवी, कुल देवता जो हैं, जो पूजा विधि है, उनके नियम होते हैं, उनको करिए। और साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ में। इससे आपका कल्याण होगा। कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है 2025 में, आपकी कुंडली के अनुसार क्या कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो गोचर का प्रभाव है। आपको अपनी कुंडली को भी अवश्य एक बार चेक करना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि आपकी कुंडली के अनुसार 2025 कैसा रहने वाला है, क्योंकि हर एक कुंडली की अलग अलग ग्रह स्थितियाँ होती हैं। तो आपको अपनी कुंडली को भी एक बार दिखाना चाहिए और जानना चाहिए कि 2025 कैसा है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।